नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। आज जो मैं आपके लिए प्रश्न लेकर आई हूँ, ये लेकर आई हूँ मैं रस निष्पत्ति और रस सिद्धांत से। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आज मैं आपको 50 क्वेश्चंस इस वीडियो में कराऊंगी और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप इनको एक बार देख लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आपकी बहुत जो है हेल्प हो जाएगी इनसे, जो नेट का एग्ज़ाम है। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, एक एक करके क्वेश्चंस को करते हैं और जहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति रस सूत्र इनमें से किसका है। ठीक है, तो जो मैंने बताया था श्लोक, ये किसका लिखा हुआ है। विभाव यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये बात किसने कही थी, ये मैंने आपको क्लास में ही बताया था। तो इसका आंसर क्या है, भरत मुनि है। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों का सही अनुक्रम है। देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इनका सही अनुक्रम जो है वो ये है। ठीक है, भट्ट लोलट शंकुक भट्ट नायक अभिनव गुप्त। ठीक है, इससे पहले मैं आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, और लाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ समझ में अच्छे से आ रहा है और कुछ भी लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो के बाद मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, वो इसमें जो भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार हैं उनका क्रम ये है। ठीक है, सबसे पहले भट्ट लोलट आएंगे, फिर शंकुक आएंगे, फिर भट्ट नायक आएंगे, उसके बाद अभिनव गुप्त आएंगे। अब इसको हम लर्न कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको लर्न करने का तरीका ये है। देखिए, सबसे पहले भट्ट भट्ट की आवाज़ होती है। भट्ट भट्ट की आवाज़ कहाँ होती है, आपको मालूम है, जब आप सब्जी बनाते हैं तो भट्ट की आवाज़ तभी होगी जब आप एक अच्छे कुक होंगे। ठीक है, जब सब्जी बनाते हैं, जब मान लीजिए कि हमने छौके में अगर मिर्ची डाल दी है तो भट्ट भट्ट की आवाज़ होती है ना। तो इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि आप बहुत अच्छे कुक हैं, आपको खाना बनाना आता है। ठीक है, और जब आप बहुत अच्छे कुक होंगे तो आप शेफ़ बन जाएंगे, यानी नायक बन जाएंगे। ठीक है, फिर आपकी जो गणना है वो नायक में होने लगेगी और आप इतने फेमस हो जाएंगे कि आपको गुप्त रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या रहना पड़ेगा, गुप्त रहना पड़ेगा सबसे, क्योंकि मीडिया आपके पीछे पड़ जाएगी, लोग आपके पीछे ऑटोग्राफ लेने के लिए भागेंगे, इसलिए आप गुप्त रहना शुरू कर देंगे। तो ये जो है एक ट्रिक है, आपको इससे लर्न हो जाएगा कि किस तरह से जो है किस तरह से आप ये जो क्रम है इसको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो हमें ये जो कुछ कूट दे रखे हैं इनको हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पर जो आगे के जो ऑप्शन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। ठीक है, देखिए, आगे के जो आपके ऑप्शंस हैं वो हैं अनुमितिवाद, और इसके अलावा, एक मिनट पेंसिल सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, ये देखिए, अनुमितिवाद और उत्पत्तिवाद। ठीक है, और आपके सामने ये चार जो है हमारे दे रखे हैं, भट्टनायक अभिनव गुप्त। और इससे पहले मैं क्वेश्चन आपको फिर से दिखा देती हूँ एक बार। देखिए, फिर से दिखाती हूँ एक बार आपको। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो भट्ट लोलट, ओके, तो ये जो भट्ट लोलट हैं, इनका जो बाद है इसको हम बोलते हैं उत्पत्तिवाद। ठीक है, भट्ट लोलट का बाद जो है, अगर हम इसको मैच करेंगे तो देखिए, भट्ट लोलट को उत्पत्तिवाद बोलते हैं, क्योंकि भट्ट लोलट ने क्या कहा था, कि उन्होंने कहा था, देखिए सारे जितने भी ये सूत्र हैं चारों के, ये इसी लाइन से निकले हैं, इसी पंक्ति से। ठीक है, तो भट्ट लोलट ने कहा था, विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाग के व्यभिचारी भाव के संबंध से। ठीक है, यहाँ पर संबंध शब्द का प्रयोग किया गया था। भट्ट लोलट ने दो शब्दों का प्रयोग किया था, एक तो उन्होंने संबंध का प्रयोग किया था। ठीक है, संबंध, तो संबंध से रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो दो शब्दों का यूज़ किया था। अगर आपने प्लीज़ ये नहीं किए हैं, अगर आपने रस नहीं जो है पढ़े हैं, तो आप प्लीज़ एक मेरा वीडियो है जिसमें मैंने आपको डायग्रामेटिकली इनमें रिलेशनशिप बताई है, वो आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए, तो भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद है, शंकुक का क्या है, अनुमितिवाद है। ठीक है, शंकुक का क्या है, अनुमितिवाद है। शंकुक, देखिए आप कुक हैं। ठीक है, अगर आप कुक हैं तो आपको अनुमति लेनी पड़ेगी कुक बनने के लिए। क्यों, क्योंकि पहले आपको टेस्ट देना पड़ेगा कि आप सच में अच्छे कुक हैं या नहीं हैं। कहीं आप मान लीजिए
आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, आप मान लीजिए कि आप जल गए या कोई प्रॉब्लम हो गई, आगे चल के कोई दुर्घटना हो गई, तो इसलिए कुक बनने के लिए सबसे पहले आपको किसी से अनुमति लेनी पड़ेगी किचन में घुसने की। ठीक है, तो शंकुक का कौन सा बाद है? अनुमितिवाद है। ठीक है, उसके बाद फिर तो देखिए जो भट्टनायक हैं इनका क्या होगा? भट्टनायक का जो है, ये भट्टनायक जो है इनका है भुक्तिवाद। ठीक है, भट्टनायक भुक्तिवाद, इसको आपको याद रखना है। भुक्तिवाद किसका है? भट्टनायक का है। ठीक है, जबकि अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अभिव्यक्तिवाद। तो आप इसको लर्न कैसे कर लेंगे? देखिए मैं आपको बताती हूँ। भट्टनायक, ठीक है, तो देखिए भा से भट्टनायक होता है और भा से ही भुक्ति होता है। भा से भट्ट और भा से भुक्ति, आप इस तरह से लर्न कर लीजिए सीधा सीधा, ये एक तरीका है याद करने का। और अभिनव में अभि शब्द आ रहा है, अभिनव में अभि शब्द आ रहा है और अभिव्यक्ति में भी अभि शब्द आ रहा है, तो अभिनव गुप्त का क्या होगा? अभिव्यक्तिवाद। ये ट्रिक है एक तरीके से लर्न करने की, जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है उत्पत्ति का आधार है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? उत्पत्ति का आधार है। तो उत्पत्ति का आधार क्या है? सांख्य दर्शन, शैव दर्शन, न्याय दर्शन या मीमांसा दर्शन। तो उत्पत्तिवाद जो कि दिया था भट्टलोलट ने, तो उसका जो दर्शन का वाकई आधार है वो मीमांसा दर्शन है, जैसा कि मैंने आपको अपने वीडियो में बता भी रखा है। अगर आपने मेरे काव्यशास्त्र की प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देखा हो तो आप प्लीज़ जो है देखिए ज़रूर। बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है, अगर आप वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको लिंक जो है ज़रूर सेंड करूँगी। उसके बाद फिर देखिए आचार्य भरत के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता इनमें से कौन है? ठीक है, तो जो आचार्य भरत थे उनके प्रथम व्याख्याता रस सूत्र के वो भट्टलोलट थे। ठीक है, फिर है भट्टलोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ क्या है? तो भट्टलोलट के मैंने बताया ना, भट्टलोलट ने उत्पत्ति और संबंध ये दो शब्दों का प्रयोग किया था, तो इनका इसका आंसर होगा उत्पत्ति। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो है आता है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि आचार्य भट्टनायक ने रस सूत्र की निष्पत्ति का अर्थ माना है। तो भट्टनायक के अनुसार मैंने बताया भा से भट्ट होता है और भा से भुक्ति होता है, तो डेफिनेटली भट्टनायक का क्या हो जाएगा? भुक्तिवाद। फिर है भट्टनायक के अनुसार काव्यादि में रस निष्पत्ति के 3 व्यापार इनमें से कौन है? तो जो भट्टनायक ने जो भुक्तिवाद दिया था, ठीक है, तो उन्होंने 3 बातें बताई थी रस निष्पत्ति के व्यापारों में, अविधा, भावकत्व और भोजकत्व। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आप इन शब्दों का अर्थ आसानी से समझ गए होंगे। जिनको नहीं पता वो प्लीज़ एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, मेरा जो रस सिद्धांत वाला, रस विवेचन वाला जो वीडियो उसको ज़रूर देखिए काव्यशास्त्र की प्लेलिस्ट में जाके। उसके बाद फिर है साधारणीकरण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो साधारणीकरण शब्द का प्रयोग जो है वो भट्टनायक ने किया था। कवि या रचनाकार की अनुभूति जिस समय जन जन की अनुभूति बन जाती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? जब कोई भी कवि या रचनाकार जन जन की अनुभूति, जो उसकी रचना होती है वो जन जन की अनुभूति बन जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा साधारणीकरण। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा साधारणीकरण, इसका आंसर साधारणीकरण है। उसके बाद फिर और अन्य क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चंस हैं हमारे, देखिए फिर है कि देखिए थोड़ा सा क्वेश्चंस मैंने इकट्ठे एक साथ बता दिए, मैं यहाँ से शुरू कर देती हूँ। फिर से हम लोगों ने शुरुआत की थी, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, भट्टलोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर क्या हो गया? उत्पत्ति हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक मिनट, हाँ, आचार्य शंकुक ने भट्टलोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ क्या है? उत्पत्ति। भट्टलोलट ने उत्पत्ति शब्द का प्रयोग किया था। आचार्य शंकुक ने संयोगात का स्वीकार किया है। ठीक है, संयोगात का स्वीकार किया है। तो शंकुक ने जो है अनुमान, मैंने बताया, मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि शंकुक जो है वो जो ये जो संयोग जो माना था उन्होंने विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का, तो उन्होंने उसको अनुमान माना था। ठीक है, तो भट्टलोलट ने आरोप लगाया था, जबकि उन्होंने अनुमान को ज़्यादा महत्व दिया था शंकुक ने, तो इसलिए शंकुक जो है उनका हो गया अनुमितिवाद, इसीलिए उसको अनुमितिवाद कहा जाता है। ठीक है, फिर है चित्र तुरंग न्याय का आश्रय लेकर रससूत्र की व्याख्या किसने की थी? तो ये हो गए शंकुक। ठीक है, चित्र तुरंग के बारे में सब कुछ मैं बता चुकी हूँ, आप देख सकते हैं वीडियो पर जाकर।
तो ये शंकुक ने की थी। उसके बाद है अनुमितिवाद की व्याख्या का आधार क्या है। तो अनुमितिवाद की व्याख्या का आधार न्याय दर्शन, शैव दर्शन, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन। तो इनमें से न्याय दर्शन जो है वो अनुमितिवाद का आधार है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर है कि देखिए विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, भावना रस, भुक्ति रस सूत्र की व्याख्या किसकी है। ठीक है, तो देखिए इसकी व्याख्या सबसे पहले किसने की थी, भट्टनायक। हालांकि की सबने है, लेकिन अगर आपसे जनरली क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि रस सूत्र की व्याख्या किसकी है, तो भट्टनायक आप जो है देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर चूंकि भुक्ति है ना, भुक्ति, ठीक है, भरत मुनि में तो संयोग शब्द का प्रयोग किया था भरत मुनि ने, लेकिन भट्टनायक ने भुक्ति शब्द का प्रयोग किया था, तो इसलिए ये भट्टनायक का है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर है भट्टनायक इनमें से किस दर्शन के अनुयायी थे। तो देखिए जो भट्ट लोलट थे उनका दर्शन मीमांसा दर्शन पर आधारित था, जबकि जो अनुमितिवाद था शंकुक का वो न्याय दर्शन पर आधारित था। और ये जो थे भट्टनायक, इनका दर्शन जो था भुक्तिवाद जिसको बोलते हैं, वो सांख्य दर्शन पर आधारित था। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा हुआ है इसका जो रस निष्पत्ति वाला है, तो प्लीज़ आप वो 2 वीडियोस ज़रूर देख लीजिए जिनमें मैंने इस वाक्य की पूरी व्याख्या की है, और इन चारों का भट्ट लोलट, भट्टनायक, अभिनवगुप्त और शंकुक, इनके सिद्धांतों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर नहीं हो रहे हैं आपसे क्वेश्चन, तो प्लीज़ वहाँ जाइए और उन वीडियोज़ को पहले देखिए काव्य शास्त्र की प्लेलिस्ट में जाके मेरे चैनल पर। अब देखिए इसके बाद फिर है भुक्तिवाद के अनुसार रस सूत्र के संयोगात का अर्थ क्या है। तो रस सूत्र के संयोगात का अर्थ, तो अगर भुक्तिवाद की बात करें तो भुक्तिवाद में जो रस सूत्र का संयोग, ठीक है, तो संयोग के लिए उन्होंने विभावनात् शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, किस शब्द का प्रयोग किया है, विभावनात् का। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चंस कर लिए थे कुछ, आई थिंक हमने 16 तक क्वेश्चन कर लिए थे। उसके बाद फिर आगे चलते हैं 17 पर। ठीक है, तो 17 क्वेश्चन जो है वो हमारा है, भट्टनायक ने किस क्रिया द्वारा साधारणीकरण का सूत्रपात किया। तो भट्टनायक ने किस क्रिया द्वारा साधारणीकरण का सूत्रपात किया। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर है वो है भावकत्व। ठीक है, साधारणीकरण जो है वो वास्तव में भावकत्व से उत्पन्न होता है। जब हमारी कविता में साधारणीकरण की क्रिया होती है, साधारणीकरण का मतलब जन जन तक के हृदय तक वो हमारी कविता पहुंच जाती है, काव्य रचना पहुंच जाती है, हृदय तक पहुंचती है, तो वो किसकी वजह से पहुंचती है, भावकत्व की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अभिनव गुप्त की रस सूत्र व्याख्या इनमें से किस नाम से विख्यात है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो इनका क्या है, अभिव्यक्तिवाद है। ठीक है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो वीडियो देखिए प्लीज़। अभिनव गुप्त की रस सूत्र व्याख्या का आधार है। क्या आधार है अभिनव गुप्त की रस सूत्र व्याख्या का। तो अभिनव गुप्त ने जो रस सूत्र व्याख्या दी थी अपनी, इसका आधार अगर देखें सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा, तो ये शैव दर्शन है। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। चारों ही जो विद्वान हैं उनके दर्शन सबके अलग अलग हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर याद रख लीजिए कि कौन से विद्वान ने किस दर्शन पर आधारित अपनी व्याख्या दी थी। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। यहाँ जैसा कि मैंने बताया, देखिए अनुमितिवाद जो है वो न्याय दर्शन पर आधारित है। ठीक है, और जो भट्टलोलट का बात था, ठीक है, उत्पत्तिवाद, वो किस पर आधारित था, वो मीमांसा दर्शन पर आधारित था। ठीक है, नीचे भी मैंने आपको बताया था। तो इस तरह से आप सभी जितने भी दर्शन हैं उनको देख लीजिए एक बार। अभिव्यक्तिवाद के अनुसार रस सूत्र के संयोगात का अर्थ है, मतलब रस सूत्र जो अभिव्यक्तिवाद के अनुसार रस सूत्र का जो संयोगात है उसका अर्थ क्या है। तो डेफिनेटली अब मैंने जैसा आपको बता रखा है, इसका आंसर क्या होगा, अभिव्यंजनात् ही होगा, क्योंकि अभिव्यंजना अभिव्यक्तिवाद ही उन्होंने दिया है, तो अभी शब्द का ही प्रयोग इसमें होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ये 2 क्वेश्चंस और हैं, देखिए क्या हैं क्वेश्चंस, कि अभिनव गुप्त ने निष्पत्ति का अर्थ माना है। अभिनव गुप्त के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ क्या है, तो डेफिनेटली अभिव्यक्ति है। उन्होंने निष्पत्ति की जगह अभिव्यक्ति माना था। रसानुभूति के लिए सर्वप्रथम हृदय की मुक्तावस्था
अनिवार्यता की मुक्तावस्था की अनिवार्यता किसने घोषित की? हृदय की मुक्तावस्था का जो कोटेशन आता है वो रामचंद्र शुक्ल जी का, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हृदय की मुक्तावस्था की अनिवार्यता किसने घोषित की? तो ये कौन थे? अभिनव गुप्त थे। अभिनव गुप्त ने ये कहा था कि अगर रसानुभूति करनी है तो सबसे पहले हृदय मुक्त होना चाहिए। हमारा हृदय किसी भी मतलब बंधन में नहीं होना चाहिए, तो तभी हमें रस की अनुभूति होगी। ठीक है, उसके बाद आगे क्वेश्चंस पर चलते हैं। देखिए आगे हमारे क्वेश्चंस हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है 23rd क्वेश्चन, इनमें से किस आचार्य ने प्रत्यक्ष रूप से साधारणीकरण को स्वीकार नहीं किया है? भोजराज, धनंजय, पंडित राज जगन्नाथ और विश्वनाथ। तो देखिए जो पंडित राज जगन्नाथ थे उन्होंने साधारणीकरण को स्वीकार नहीं किया था। आपको ये याद रखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भोजराज, धनंजय और विश्वनाथ, ये तीनों जो थे इन्होंने साधारणीकरण को स्वीकार किया था, लेकिन एक जगन्नाथ ही ऐसे थे जो कि साधारणीकरण में विश्वास नहीं रखते थे। फिर है साधारणीकरण को योग की मधुमती भूमिका के समान किसने माना? ठीक है, साधारणीकरण को योग की मधुमती भूमिका के समान उन्होंने कहा कि साधारणीकरण वास्तव में क्या है, एक मधुमती भूमिका है। तो इसकी तुलना एक स्त्री से की है, तो ये क्या है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने की है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। ये वाक्य किसने कहा था? साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। तो आलम्बन, आपको मालूम है कि साधारणीकरण जब तक आलम्बन नहीं होगा हमारे भावों में, तब तक साधारणीकरण उत्पन्न नहीं होगा। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने किया? ठीक है, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण इनमें से किसने किया? नामवर सिंह, नगेंद्र, मुक्तिबोध और जयशंकर प्रसाद। तो साधारणीकरण कवि की अनुभूति के रूप में ये नगेंद्र ने किया था। डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य क्रिया का प्रथम सोपान माना है। तो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो काव्य क्रिया का प्रथम सोपान है वो क्या है? अनुभूति है। ठीक है, फिर है सबसे पहले रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने किया? किसने कहा? आचार्य दंडी ने, पंडित जगन्नाथ ने, भट्टतौत ने या भट्टनायक ने? तो इसका आंसर क्या है? भट्टनायक। भट्टनायक ने ही सबसे पहले रस को ब्रह्मानंद सहोदर जो है वो घोषित किया था। फिर है इनमें से सर्वाधिक प्राचीन सिद्धांत कौन है? ठीक है, तो इनमें से सबसे ज़्यादा प्राचीन सिद्धांत कौन से हैं, कौन सा है? तो मैं आपको बताऊं, इनमें से सबसे ज़्यादा प्राचीन जो है, अगर रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ये मैंने क्वेश्चन आपको लाइव क्लास में पूछा था, तो रस सिद्धांत सबसे ज़्यादा प्राचीन सिद्धांत है। ठीक है, फिर 30 क्वेश्चन पर चलते हैं। रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन हैं? तो रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक जो हैं वो कौन माने जाते हैं? वो हैं भरत मुनि। जैसा कि आपको मैंने बताया, भरत मुनि ने भी रस सिद्धांत के सबसे पहले जो है उस पर जो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति, जो उन्होंने कोटेशन दी थी, सूक्ति जो निकाली थी, वो उन्होंने ही निकाली थी सबसे पहले। तो भरत मुनि सबसे रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आपको 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं। इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगी। फिलहाल आप इतने वीडियोस कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इतने प्रश्नों को कंप्लीट कीजिए। और अगर कुछ समझ नहीं आया हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नए क्वेश्चंस के साथ। नमस्कार। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चन दूंगी जिसमें जो कि मिक्स क्वेश्चन होंगे, और मैं कोशिश करूंगी आपको ऐसे वीडियोस दूं जिसमें कम से कम आपके एक वीडियो में 100 क्वेश्चन हो जाएं। 100 क्वेश्चन वाले वीडियोस दूंगी जिसमें आप उनको आसानी से पढ़ें, और मतलब थोड़ा स्पीड में मैं कराऊंगी क्योंकि एग्ज़ाम पास में ही है। अभी एडमिट कार्ड का कोई पता नहीं है, एडमिट कार्ड कब आएगा, लेकिन फिर भी हमारा काम है कोशिश करना, तो इसलिए हम करते रहेंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लीजिए, ट्रिक लगा लीजिए और याद कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।